स्पीड को समझते हैं। स्पीड से पहले हम दो चीज़ें समझ चुके थे, एक था डिस्टेंस और एक था डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फिर से थोड़ा सी रिकॉल कर देते हैं ये चीज़। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या चीज़ है? हम लोगों ने कहा था कि द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो नुकात के दरमियान जो एक्चुअल पाथ होता है उससे, यानी जो हकीकी रास्ता होता है, उसे डिस्टेंस कहते हैं। अब स्पीड क्या चीज़ है? स्पीड भी डिस्टेंस, स्पीड इज आल्सो डिस्टेंस। तो जब स्पीड भी डिस्टेंस है, फिर इसका नाम स्पीड और वहाँ डिस्टेंस क्यों रखा गया, नाम क्यों चेंज हुआ है? तो दरअसल स्पीड भी है तो डिस्टेंस ही, दिस इज डिस्टेंस, ये भी फासला है। लेकिन कैसा फासला? डिस्टेंस कवर्ड, वो फासला जो तय किया गया हो एंड यूनिट टाइम, एंड यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड टाइम। यानी स्पीड जो है ना, वो फासला है जो कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में तय करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर का फासला तय करती है, तो हम कहते हैं कि इस चीज़ के जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम लोग स्पीड को मालूम करना चाहे, लेट सपोज कि कोई कार है, यहाँ पे कोई कार है, ये चल रही है, आगे की जानिब जा रही है। अब ये जो कार है इस तरफ चल रही है। अब ये जो कार है, ये लेट सपोज कोई 10 सेकंड के टाइम में जो है ना, कोई 200 मीटर का फासला तय करती है। 10 सेकंड में 200 मीटर का फासला। अब अगर हम कहें कि इस कार का जो स्पीड है, क्या वो 200 मीटर पर सेकंड है, तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये 200 मीटर पर 10 सेकंड है। स्पीड उस फासले को कहा जाता है जो 1 सेकंड में तय किया जाए। अगर ये 1 सेकंड में तय हुआ हो तो स्पीड है, वरना तो स्पीड नहीं है। लिहाजा अब इस फासले को अगर हम देख लें, ये 200 मीटर का फासला है, सिर्फ 10 सेकंड के टाइम में तय हुआ है, तो इसका मतलब है ये स्पीड नहीं है, क्योंकि स्पीड उस फासले को कहा जाता है जो 1 सेकंड में तय हुआ हो। तो इस फासले को हम लोग स्पीड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसका तरीका ये है, फार्मूला ये है कि स्पीड इज इक्वल टू विच इज डिनोटेड बाय v इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जितना फासला आपने तय किया उसको ले लो, जितने टाइम पे आपने ये फासला तय किया उस पर डिवाइड कर दें। सो v इज इक्वल टू द डिस्टेंस इज 200 मीटर while the time taken is 10 second, 0 cancels with 0, so v is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब होगा कि इस गाड़ी ने 1 सेकेंड के अंदर 20 मीटर का फासला तय किया है। ये हो जाता है स्पीड। अब स्पीड दो किस्म के होता है, एक को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और एक को कहते हैं एवरेज स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अगर एक कार है और वो कार जो है ना बराबर टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करता हो, तो इसका स्पीड यूनिफॉर्म होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड in equal interval of time, in equal interval of time। अगर वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासला तय किया जाए तो ऐसे स्पीड को कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। अब स्पीड की बात है ना, तो इसका मतलब होगा कि फर्ज करो हियर इज अ ट्रक, यहाँ पे कोई ट्रक है, कोई कार है और ये आगे की जानिब बढ़ रही है। पहले सेकंड में इसने 5 मीटर का फासला तय किया, अगले सेकंड में इसने 5 मीटर का फासला तय कर दिया, अगले सेकंड में इसने 5 मीटर का फासला तय कर दिया और अगले सेकंड में फिर इसने 5 मीटर का फासला तय कर दिया। देखो फासला तय हुआ है कितने टाइम में? 1 सेकंड में। स्पीड तो ये है क्योंकि 1 सेकंड में ये फासला तय हुआ है। अब 1 सेकंड में कितना फासला तय हुआ है? 5 मीटर। अच्छा, फिर अगले 1 सेकंड में कितना फासला तय हुआ है? 5 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में कितना फासला तय हुआ है? 5 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में कितना फासला तय हुआ है? 5 मीटर। तो इस स्पीड को हम कह सकते हैं कि दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड।
इसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड के बराबर टाइम में बराबर फासला तय हो रहा है। इसी तरह से अगर ऐसा हो जाए कि कोई कार है जो कि बराबर टाइम में बराबर फासला तय नहीं कर रही, कार, और ये भी आगे की जाने बढ़ रही है। अब इसने पहले सेकंड में 5 मीटर का फासला तय कर दिया, नेक्स्ट सेकंड में इसने 10 मीटर का फासला तय कर दिया, नेक्स्ट सेकंड में इसने 15 मीटर का फासला तय कर दिया, और नेक्स्ट सेकंड में इसने कोई 20 मीटर का फासला तय कर दिया। अब अगर इस कार की रफ्तार को देख ले, इस कार के स्पीड को देख ले, तो इसका स्पीड पहले सेकंड में 5 मीटर है, अगले सेकंड में इसका स्पीड यानी इसने 10 मीटर का फासला तय कर, तो एक सेकंड में जो फासला तय होगा दैट इज स्पीड। एक सेकंड में 10 मीटर का फासला तय हुआ है, तो इसका मतलब इसका स्पीड यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अगले सेकंड में 15 मीटर का फासला तय हुआ है और 1 सेकंड में हुआ है, स्पीड तो है लेकिन यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पर देखो स्पीड जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब यकसा नहीं है। तो जब यकसा नहीं है, इक्वल नहीं है, अब इस स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कह सकते, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है या अनयूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है। अब इसको अगर हम लोग ये कहें कि इस गाड़ी का यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्पीड क्या था, तो मैं ना ये कह सकता हूँ कि 5 मीटर पर सेकंड था, ना ये कह सकता हूँ 10, ना ये कह सकता हूँ 15 मीटर पर सेकंड, ना ये कह सकता हूँ कि 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम के लिहाज से ये चेंज हो रहा था, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी और ज़्यादा में भी आगे कम हो जाए। तो फिर हम लोगों ने करना किस तरह से होगा, अगर मैं कहूँ इस गाड़ी का यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे एवरेज स्पीड बता दो, ये कितनी स्पीड से गई, तो आप कैसे मालूम करेंगे। अब मैं ऐसे करूंगा कि इसकी स्पीड को मालूम करने का तरीका ये है कि कुल कितना डिस्टेंस तय हुआ है। 5 मीटर यहाँ पे हुआ है, 10 मीटर यहाँ पे हुआ, 15 हो गया, यहाँ पे 15 हुआ तो 30 हो गया, और 60 यहाँ पे 20 यहाँ पे हुआ, इसका मतलब हो गया कुल 60 मीटर का फासला तय हुआ है। कुल टाइम कितना लगा है, 1 2 3 4 सेकेंड्स का यहाँ पे टाइम लगे। तो अब 60 को अगर 4 पर डिवाइड कर ले तो आंसर आएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, इधर भी कर लेंगे, 4 1 जा 4, 2 रहेंगे, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। इट मीन्स दैट कि जो 15 मीटर पर सेकंड आंसर आया, ये इस कार का एवरेज स्पीड है, ये इस कार का एवरेज स्पीड है, यानी औसतन हर सेकंड में इसने इतना फासला तय किया। अगर हम सारे फासले को कुल टाइम पर डिवाइड करें, तो अगर ये स्पीड के साथ, ये मतलब क्या होगा, 15 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड, यहाँ पर ये एवरेज स्पीड है। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर ये गाड़ी ये इन डिफरेंट स्पीड्स के बजाय इस स्पीड से चलती 15 मीटर पर सेकंड से और हर सेकंड में इतना ही फासला तय करती, तो फिर भी ये 4 सेकंड के अंदर 60 मीटर का ही फासला तय कर देती। 15 यहाँ पे तय होता, 15 यहाँ पे 13, 15 यहाँ पे 45 हो जाता, 15 यहाँ पे 60। अगर ये इस स्पीड से चलती है कार, तो तब भी ये इतना ही फासला तय कर देती, और इस स्पीड को हम नाम देते हैं एवरेज स्पीड। इसको नाम देंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या चीज होगी, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय total time, average speed. It means that total distance covered divided by total time. कुल वक्त में जो कुल फासला तय हुआ है, तो इस फासले को टाइम पे तकसीम करके जो स्पीड निकल आएगा, दिस विल बी एवरेज स्पीड, इसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टर्म आता है वेलोसिटी, उसको कल समझते हैं। यहाँ तक समझ आ गया कि डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान एक्चुअल पाथ को कहते हैं, या दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को कहा जाता है। स्पीड भी डिस्टेंस है, लेकिन ऐसा डिस्टेंस जो कोई चीज़ एक सेकंड में तय कर दें, फिर अगर वो चीज़ जो है ना हर सेकंड के अंदर बराबर फासला तय कर रही थी, तो ये एवरेज स्पीड कहलाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट फासला तय कर रही थी, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। अगर सेम फासला तय करी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन अगर वो सेम टाइम में, यानी 1 सेकंड में, टाइम 1 सेकंड होना चाहिए अगर आप स्पीड की बात करते हैं, तो 1 सेकंड में अगर ये डिफरेंट फासला तय कर रही है, तब इसकी स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कह सकते, बल्कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ये कार। अगर इसका यूनिफॉर्म स्पीड मालूम करना होगा, तो वो हम इस तरीके से मालूम कर लेंगे, जो कि बाद में यूनिफॉर्म नहीं बल्कि एवरेज स्पीड कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात कि अगर इस तरह से हो जाए, ये टाइम 2-2 सेकंड हो जाए, लेट्स सपोज
अगर मैं कहूँ कि इस कार ने ये वाला जो फासला तय किया है ये 2 सेकंड में तय किया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये इस कार का स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है? नो, हरगिज नहीं। ये स्पीड होएगा भी अभी नहीं। ये सिर्फ इस कार ने 5 मीटर का फासला 2 सेकंड में तय किया हुआ है। अगर आप इसका स्पीड निकालोगे ना, तो इस 5 को 2 पे डिवाइड करना होगा, तो 2.5 मीटर जो आएगा ना, वो इसका स्पीड होगा, वो इसका स्पीड होगा। इस तरह से अगर डिफरेंट टाइम दे, हाँ, अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि अगर लेट सपोज कोई कार है, मैं यहाँ करता हूँ कि इसने पहले 2 सेकंड में 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में 5 मीटर और अगले 2 सेकंड में 5 मीटर का फासला तय कर, हम ये कह सकते हैं कि ये कार एवरेज स्पीड से जा रही है। क्यों? अगर यहाँ पर हम स्पीड मालूम करें तो भी वो 2.5 मीटर पर सेकंड होगा, इधर मालूम करो भी 2.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे करो भी, यहाँ पे करो भी, तो यहाँ पर भी गाड़ी एवरेज स्पीड से ही जा रही है।